ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में और रात्रि क्लास में आप सभी आत्माओं का परखने की शक्ति से भरपूर आत्माओं का, महारथी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली जो है, कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं रखेगा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखे। दमयंती बहन, आज की जो मुरली है सूक्ष्म पुरुषार्थ की ओर बहुत इशारा कर रही है। जैसे बाबा ने आज बताया है कि कौन सी आत्माएं घोड़ेसवार है, कौन सी महारथी है, कैसा उनका पुरुषार्थ होगा, और पुरुषार्थ की महीनता ही महारथी बनने का आधार है। तो इस तरह से आज की मुरली बाबा ने बताई है। अष्टरत्नों अष्टरत्न जो होंगे वो इस मुरली के प्रैक्टिकल स्वरूपधारी होंगे, ऐसा भी बाबा ने बताया है। तो देखते हैं, आज की मुरली का टाइटल है परखने की शक्ति से महारथी की परख। मुरली की डेट है 6 फरवरी 1974। आज बाबा स्वयं के लिए कहते हैं, माया व प्रकृति के सब विघ्नों से पार कराने वाले विघ्न विनाशक, अष्ट शक्तियों का वरदान देने वाले शक्तिदाता, अपना सब कुछ बच्चों को समर्पित करने वाले सर्वस्व त्यागी और निष्काम सेवाधारी शिव बाबा बोले। तो अभी क्या बोल रहे हैं बाबा? इस सफलता का आधार परखने की शक्ति किस तरह से है और अष्ट रत्नों में कौन आ सकते हैं, ये बता रहे हैं। जैसे बाप का आह्वान कर सकते हो, अर्थात सर्वशक्तिवान का आह्वान कर सकते हो, वैसे ही अपने में जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या उस शक्ति का आह्वान कर सकते हो? अर्थात समाई हुई शक्ति को स्वरूप में ला सकते हो। जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? कल भी बाबा ने कहा था कि जैसे बाप साकार में होते हुए आकार और निराकारी रूप को आप अनुभव करते हो, है ना? तो उसी तरह क्या आप खुद के लिए भी ये अनुभव करते हो? तो आज बाबा शक्ति की बात कर रहे हैं कि जैसे सर्वशक्तिवान बाबा को आह्वान करते हो, वैसे ही अपने अंदर समाई हुई शक्तियों का आह्वान आप कर सकते हो क्या? जैसे बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाते हो, क्या इसी प्रकार हर शक्ति को कार्य में व्यक्त कर सकते हो? क्योंकि अब समय है सर्व शक्तियों को व्यक्त करने का तथा प्रसिद्ध करने का। जब प्रसिद्ध होगी तब ही शक्ति सेना के विजय का नारा बुलंद होगा। इसमें सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति, है ना? तो जितना जितना परखेंगे, अर्थात समझ बढ़ेगी हमारी, उतना उतना उस बात को एडॉप्ट करेंगे, अर्थात धारण कर सकेंगे, है ना? और जितनी जितनी धारणा होगी, समझ होगी, योग अच्छा लगेगा, तो उसके आधार पर हमें
सच में ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो फिर हम अष्ट शक्तियों से भरपूर हो सकते हैं, राइट? अभी बाबा ने बताया कि सफलता का मुख्य आधार है परखने की शक्ति। वो व्यक्तियों के स्वभाव विभाव को परखने की शक्ति वो नहीं। बाबा जो हमें दिन प्रतिदिन मुरलियों के द्वारा ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसे समझने की शक्ति को परखने की शक्ति कहा जाता है। जब परखने की शक्ति होगी, तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकती हो। है ना? इतनी सारी शक्तियाँ कैसे आएगी? समझ ही नहीं है, ज्ञान रत्नों को धारण नहीं कर सकते अगर समझ नहीं, तो फिर योग भी नहीं, तो फिर शक्तियाँ ही नहीं होगी तो नहीं होगी तो मतलब क्या है? यूज़ करने का भी नॉलेज होना चाहिए ना, तो उसके लिए परखने की शक्ति होगी तो ही अन्य शक्तियों से भी कार्य ले सकते हैं। परखने की शक्ति कम होने और शक्तियों के युक्ति युक्त काम में न लाने से सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। अष्ट शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए। महावीर की निशानी यही है कि अष्ट शक्तियाँ हर समय प्रत्यक्ष रूप में नजर आए। ऐसे आत्माएं ही अष्ट रत्नों में आ सकते हैं। है ना? शक्तियाँ है तो उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, है ना? यही महीन पुरुषार्थ है। अगर हमारे पास बहुत सब कुछ है लेकिन हम अगर उसे समय पर यूज़ नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब नहीं, ना स्वयं के काम को, ना औरों के काम को। लेकिन यहाँ पर जो भी शक्ति हमारे अंदर है, बाबा कहते हैं, उसको समय पर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति लगाने की भी परख होनी चाहिए। तो अष्ट रत्नों में जो आने वाली आत्माएँ हैं, तो इन सभी बातों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने वाली होगी। अभी बाबा बता रहे कि उनका पुरुषार्थ कैसा होगा, महारथियों का। कैसे मानेंगे कि ये फलानी आत्मा महारथी कैटेगरी की है। पुरुषार्थ में अंतर क्या है, जिससे कि परख सको कि महारथी की स्टेज पर हो या घुड़सवार की स्टेज पर। विशेष अंतर यह होगा कि जो महारथी होगा वह कोई भी समस्या आने वाले परीक्षा को आने से पहले ही कैच करेगा। बाबा बता रहे अभी निशानियां पुरुषार्थ की उनके। विघ्न को पहले से ही कैच करने के कारण वह तूफान व समस्या को सामने आने न देगा। जैसे आजकल साइंस का रिफाइन रूप कौन सा है, दूर से पहले ही मालूम पड़ जाता है। पहले से ही मालूम पड़ जाने के कारण सेफ्टी के साधन अपना लेते हैं, है ना? जैसे हमारा वो बताता है ना कि कहाँ बारिश होने वाली है, कितनी होने वाली है, अर्थक्वेक हुआ तो उसका रिश्टर स्केल क्या है और फिर कब आ सकता है। ऐसी सारी साधन साइंस के साधन से हम थोड़ा बहुत पता करके हम उस अनुसार सुरक्षा को अपना लेते हैं। दुश्मन आवे और फिर उससे लड़कर विजय प्राप्त करे, इसमें भी टाइम लग जाता है ना। आजकल जैसे साइंस की इन्वेंशन रिफाइन हो रही है, इसी प्रकार महारथियों का पुरुषार्थ भी रिफाइन होना है कि विघ्न आया और एक सेकंड में चला गया। फिर बाबा कहते हैं, यह भी महारथियों की स्टेज नहीं है। क्यों नहीं है? अब अगली निशानी क्या बताते हैं? महारथी तो विघ्नों को आने ही नहीं देंगे, अर्थात एक सेकेंड भी उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि महारथी कैसे होंगे? निरंतर योगी भी होंगे ना। जब निरंतर योगी कहते हैं तो निरंतर का अर्थ क्या है? एक सेकेंड का भी अंतर न पड़े।
अगर माया आई और उसको हटाने में ही व्यस्त हुआ, तो जो लगातार लगन में मगन रहने की स्टेज है, तो उसमें अंतर पड़ेगा ना। निरंतर तो महारथियों की ये भी निशानी है कि वो निरंतर योगी होंगे, लगातार बाबा की याद की लगन में मगन रहने वाले होंगे। हुँ, अगर विघ्न आया फिर हटाया, तो फिर इसमें अंतर पड़ेगा। तो निरंतर वाली बात फिर नहीं रहेगी, इसलिए वो महारथी भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा करने वाला महारथी अर्थात ऐसा महान पुरुषार्थ करने वाले, दूर से भगाने का पुरुषार्थ ही महारथीपन की निशानी है। दिखाई देता है ना? निरंतर बाबा की याद की लगन में मगन रहने के कारण विघ्नों का पहले से ही आभास हो जाता है और तो कुछ कर नहीं सकते। दिन प्रतिदिन आप लोग भी अनुभव करेंगे, कोई भी विघ्न आने वाला है, तो बुद्धि में संकल्प आएगा कि कुछ होने वाला है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएँ कम या ज़्यादा परसेंटेज में इसके अनुभवी ज़रूर होंगे, है ना? कि कुछ न कुछ हमको पहले से ही पता चल जाता है, थोड़ा बहुत संकल्प आ जाता है। हम उसे समझ पाते हैं, नहीं पाते हैं, कभी-कभी इसमें फ़र्क आता होगा, लेकिन आता है संकल्प। फिर जितना-जितना योग युक्त और युक्ति युक्त होगा, उसे उतना ही आने वाला विघ्न स्पष्ट रूप में नज़र आएगा। ऐसा दर्पण तैयार हो जाएगा। हुँ, है ना? दर्पण में कैसे सामने खड़े रहने पर दिखता है, वैसे विघ्न भी क्योंकि विघ्न तो पार्ट है ना हम ब्राह्मण जीवन के मतलब ब्राह्मण जीवन का किसी न किसी रूप में, बाहर से ना सही, अंदर से सही, मतलब वो आते ही रहते हैं। लेकिन फिर उस पुरुषार्थ करते रहने से, उस बढ़ते रहने से ये वाली सारी बातें होने लगती है, ऐसा आज बाबा बता रहे हैं। और विशेष सूक्ष्म पुरुषार्थ, महीन पुरुषार्थ कैसे है, देखो बाबा क्या कहते हैं। समर्पण और सर्वस्व त्यागी किसको कहा जाता है? जब ज्ञान में आए, समर्पित भाई-बहनों को देखते थे तो ऐसा लगता था कि शुरू-शुरू में कि अरे हम तो गृहस्थी है और शायद हमारा पद तो कम है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी जीवन लगा दी और हम हैं कि जीवन तो नहीं लगाई ना। लेकिन आज फिर इन सभी पॉइंट से हमें क्लियर होगा कि समर्पण और सर्वस्व त्यागी क्या है? जो विकारों के सर्ववंश का भी त्याग करने वाले हैं। मोटे रूप में तो विकारों का त्याग हो जाता है ना? वस्त्र पहनना, प्याज लहसुन नहीं खाना, पवित्रता को धारण करना, ये सारे केजी नर्सरी के पुरुषार्थ तो आराम से हमसे हो ही जाते हैं, इसमें कोई उतनी मेहनत नहीं पड़ती है। लेकिन बाबा कहते हैं विकारों का वंश अति सूक्ष्म है, उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। है ना? जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे विकारों के भी बच्चे होते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं-नहीं, अब तो हम इतना साल से ज्ञान में चल रहे, ये बातें कर रहे। लेकिन ये आंतरिक लड़ाई जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये अ, मतलब स्थूल युद्ध से भी ज़्यादा मेहनत वाली है और कभी-कभी बहुत तकलीफ भी होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये सूक्ष्म विकारों का जितना अंश छुपा हुआ है ना, उतना फिर हम नेगेटिव बातों को फ़ील करते हैं। मोटे-मोटे अ, विकारों को त्याग करने से नहीं फ़ील करते हैं, सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। फिर उसका वंश सहित त्याग करने वाले ही महारथी अर्थात सर्वस्व त्यागी होगा। मोटे रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी जो सारे विकारों के वंश का भी त्याग करेगा, वो सर्वस्व त्यागी होगा। अभी सत्युग के लिए कुछ पॉइंट्स बाबा बता रहे हैं। जब यहाँ वंश सहित सब विकारों का त्याग करते हैं,
तो वहाँ 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। आधा कल्प दैवी वंश चलता है और आधा कल्प विकारों का शूद्र वंश भी बढ़ता जाता है। तो इस वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अभी अगर सभी अंदर से भी पूर्ण क्लीन हो गए, पावन बन गए, तो 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलेगी। आधा कल्प दैवी वंश चलेगा और इस वंश को समाप्त मना विकारों के वंश को समाप्त करने वाले ही 21 वंश सहित अपना दैवी राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। अगर वंश के त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रह जाती है, तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। महारथी की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया, अभी ये भी एक निशानी है। ऐसे पूरी मुरली में 11 से 12 महारथी की निशानी बताई है बाबा ने। तो बाबा कहते हैं अगर विकारों के वंश का त्याग करते समय थोड़ी भी कमी रही, तो वहां भी 21 वंश में थोड़ी कमी रह जाएगी। महारथियों की यह निशानी है कि जब सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो उसमें कितनी बातें आती है, देखो 6-7 बातें आती है। तन, मन, धन, संपत्ति, समय, संबंध और संपर्क, सब अर्पण किया ना। भारती जो होंगे वो सब कुछ बाबा के प्रति अर्पण करेंगे। अगर समय भी अपने प्रति लगाया और बाप की याद या बाप के कर्तव्य में नहीं लगाया, तो जितना समय अपने प्रति लगाया तो उतना समय कट हो गया। तो अभी हम सभी मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभी चिंतन करेंगे, तो ये क्या हुआ, बाप की याद, बाप की याद का कुछ ना कुछ स्वरूप हो गया। तो हम ये कर रहे हैं, अर्थात हम अपना समय सफल कर रहे हैं, हम अपने भाग्य को जमा कर रहे हैं। इतना जो भी हम बाबा के प्रति या करने के लिए कदम उठाते हैं, उस समय की गिनती हमारे भाग्य के काउंट में होने लगती है। अभी बाबा बताते हैं कि महीन पुरुषार्थ भी महारथ की निशानी है। जैसे भक्ति मार्ग में भी दान की हुई वस्तु अपने प्रति नहीं लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हिसाब किताब है। स्वयं की कमजोरी प्रति, स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति वस्तु लगाना, यह जैसे कि अमानत में खयानत हो जाती है। ऐसा महीन पुरुषार्थ महारथी की निशानी है। महारथियों को तो अब अपना सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है। तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। क्या करना है, महारथियों को सब कुछ विश्व के कल्याण में लगाना है, तब तो महादानी और वरदानी कहा जाएगा। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा, वो खुद नहीं बताएगा कि मैं महारथी हूँ, महारथी हूँ। ऐसा बता रहा है तो वो है ही नहीं, है ना। लेकिन कैसे, उसके द्वारा देखो क्या होता है। महारथी की स्टेज का प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि लाइट हाउस का प्रभाव दूर से ही नजर आता है और वह चारों तरफ फैलती है। लेकिन कार्य व्यवहार में जो भी अनुभवी होते हैं, उसका भी प्रभाव उनकी सूरत और सीरत से पता पड़ता है। अब महारथियों और महावीरों का ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए। सूरत से ही अक्ल का अनुभव होगा। अब इन निशानियों से ही समझो कि हमारा नंबर कहाँ पर होगा। इतनी सारी निशानियां बाबा ने बताई आज की मुरली में महारथियों की। 12 मुझे नजर आई, उससे ज्यादा भी हो सकता है।
क्योंकि पूरी मुरली में वही है। तो स्व चेकिंग के लिए भी हमारे लिए जैसे चार्ट है आज, क्या-क्या मैंने बाबा के प्रति लगाया, तन, मन, धन, संपत्ति, समय, संबंध, संपर्क, है ना? और सारे विकारों का सूक्ष्म में त्याग कहाँ तक किया, अपनी शक्तियों को समय प्रमाण कितना उसे प्रसिद्ध किया, एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाया, कितना-कितना विघ्न आने से पहले ही उससे हम बचे रहे, है ना? तो ऐसी सारी महारथियों के पुरुषार्थ की बाबा ने बातें बताई, जो हम सभी का लक्ष्य है कि हमको और इस स्टेज के नज़दीक-नज़दीक जाते रहना है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता-पिता, बाप-दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी, जो आपने खुद बाबा की सेवा में अपने आप को ऑफ़र किया और तब ऑफ़र किया जबकि बहुत ज़रूरत थी स्क्रीन शेयर की, अ, ये सेवा की। और दीदी बहन का नेट का ऐसा रहता है तो उसे सेवा देकर भी पकड़ नहीं सकते, तो इसीलिए ऐसा कोई चाहिए था कि जो ये सेवा करे, तो आपने आज शेयर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा का भी और आपका भी। और दूसरी बात, कल के लिए मैं माफ़ी भी माँगती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। माफ़ी इसलिए कि मुझे लगा कि मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया और स्क्रीन शेयर हुआ ही नहीं था। फिर भी आप लोग मतलब तो ये बात मुझसे हो गई जाने-अनजाने कि मुरली स्क्रीन पर नहीं ला पाई मैं। और धन्यवाद इसलिए कि ऐसा सब कुछ होते हुए भी आप में से किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया मुरली पढ़ते या सुनते समय। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब कोई मुरली सुना रहा है, पढ़ रहा है, तो हम उसे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एक फ्लो रहता है, माइंड सेटअप रहता है मुरली डिलीवर करने का, और किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया तो वो फिर इन्वॉल्वमेंट जैसे हट जाता है उस चीज़ से, और वो प्रभाव जो निकलना चाहिए समझाने का, समझने का, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो अ, पूरा मुरली होने तक किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। तो आज तो फिर अनिल भाई ने ये सेवा खुद ज़िम्मेवारी से उठाई। बहुत धन्यवाद। आज के लिए अनिल भाई को महारथी टाइटल देंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। वैसे सभी बच्चे महारथी है जो समय निकाल कर, वैसे माताओं के लिए मैं स्पेशल यहाँ पर सलाम करूँगी कि क्योंकि ये समय जो रहता है भोजन देने का, खिलाने का वग़ैरह, बनाने का ऐसा रहता है, उसमें से भी इतनी सारी माताएँ समय निकाल कर क्लास के लिए जुड़ती है। तो इससे सिद्ध है कि हम सभी आत्माएँ परखने की शक्ति से भरपूर हैं, है ना? कुछ तो मिलता है, कुछ तो समझता है, कुछ तो चाहना है आगे बढ़ने की, तभी तो ये करते हैं ना। अव्यक्त मुरली का अव्यक्त रस पान करने के लिए, समझे, गोपियों का जो गायन है ना, रात-रात भर जागते थे,
वो बाबा की मुरलियों की बातों में इतना रमण होते थे कि वो रात-रात भर जागते थे। ऐसा गायन है, तो वो हम ही है। तो क्या कहा है बाबा ने आज कि कौन-सी आत्माएँ अष्टरत्नों में आ सकती है या फिर सफलता का मुख्य आधार क्या है? बाबा ने कहा है कि जिनके पास जो अष्ट शक्तियां हैं वो सामने जिनकी नजर आएंगी, मतलब कि वो कब उन्हें कौन सी शक्ति को यूज करना है, वो अष्टरत्न में आ सकती है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जिनकी शक्तियां हर समय प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगी और जिन आत्माओं में ये शक्तियां होंगी वही अष्ट रत्नों में आएंगी और इन शक्तियों की हर समय प्रत्यक्षता मतलब दिखाई देगी स्पष्ट रूप से। जी, एकदम सही बताया दोनों ने। और कोई? ये कैसे कर पाएँगे वो? जी, पंकज भाई ने लिखा है सफलता का मुख्य आधार परखने की शक्ति होगी। यस। और थोड़ा-सा हम बोलेंगे परखने की शक्ति के बारे में कि आपने इसे कब यूज़ किया और आप किस तरह से समझे हो इस शक्ति को? और जब आपने यूज़ किया तो आपको कुछ अनुभव या फिर आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस परखने की शक्ति को? ओम शांति। यदि परखने की शक्ति, सबसे पहले तो ज्ञान को समझने में ही परखना पड़ता है। तो जो चीज हमने अब से क्या कहते हैं 2 साल पहले पढ़ी, समझ में नहीं आई, वो एज इट इज निकल गई, उसका जब दोबारा पढ़ी तो अरे इसमें तो इतना वो छिपा हुआ था, महत्व छिपा हुआ था। तो ये भी परखने की शक्ति है, जो कि पहले समझ में नहीं आई, अब समझ में आई। एग्ज़ैक्टली, बहुत एकदम एक्यूरेटली पकड़ा पवन भाई जी आपने, क्योंकि ये जो पॉइंट आपने बताई मेरे ख्याल से सब ब्राह्मण आत्माओं को महसूस होती होगी, है ना? पहले साल में ऐसा ही लगता था कि मुझे मुरली समझती है और वही मुरली अगर हम कुछ साल के बाद कहो अ, या फिर महीनों के बाद कहो पढ़ते हैं, तो हमें अपने समझने में डिफरेंस ज़रूर नोट होता है। जी, बोलिए मनोज भाई। हाँ, बोलिए। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, ओम शांति, आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है। जी, जी। परखने की शक्ति एक्चुअली 2 स्तर पे है। एक तो बाहरी परखने के, मतलब दूसरों को परखना है। बाह्य स्तर पे एक स्वयं को परखना है कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारा आत्मिक बल कैसा है, हमारा वियोग कैसा है, हमारा चेकिंग पॉइंट क्या है, कितना अंतर आया है, कितना परसेंटेज आया है, ये अपने अपने को भी परखना होता है। ओम शांति। जी, है ना? सारे सभी प्रकार से समझना स्वयं को, ज्ञान को, परिस्थितियों को, है ना? जो भी पुरुषार्थ या फिर श्रीमत पर चलने का आधार तो यही शक्ति है। और कोई? अपनी स्टेज को ओम शांति। जो परखने की शक्ति माना जो राइट माने जो क्या कहले राइट और रॉन्ग के बारे में, कौन राइट और कौन रॉन्ग, इसके बारे में पता लगाना है। तो अपने को परखने से खुद का कमी कमजोरी तो पता चल जाएगा। तो क्या मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, इसके लिए खुद पर फोकस तो इसमें आ जाएगा। जो सेल्फ केयर, अटेंशन, चेकिंग, ये सब परखने की शक्ति से हो पाएगा। परखने की शक्ति सही होने से हमारा बोल सत्य होगा, सत्य बोल कर्म, और दूसरों को भी हम परखने की शक्ति से भी हम दूसरों को भी कल्याण कर सकेंगे और दूसरों के प्रति भी प्रभावशाली बन पाएंगे। दूसरों को परखने के लिए अपना वाइब्रेशन हाई होना चाहिए। तो इसलिए डीप परखने से सही निर्णय भी हम ले पाएंगे। तो ये है महारथिया को भी निशानी हो पाएगा। परखने की शक्ति स्ट्रांग होने से तो वो कौन सा शक्ति उसमें कमी है, तो उसको कैसे भरना है, फिर अष्ट शक्तियों को कैसे प्रत्यक्ष रूप में लाना है। तो ये महारथी का निशानी भी है। जी। ओम शांति। हाँ, बोलिए। एक
मेरा खुद का ये अनुभव है दीदी कि मैंने खुद को परखा काफ़ी, क्योंकि पहले क्या बोलते थे, क्या सोचते थे, ये समझ पता ही नहीं चलता था। तो जैसे हम ज्ञान में आए, मैं ज्ञान में आई, तो अब अपने खुद को परखना मुझे आ गया है कि जब मैं सोचती हूँ, कोई थॉट आता है तो उसी वक़्त परखा जाता है कि मैं नहीं, मेरे को ये सोचना नहीं है। मेरी सोच के लिए मेरे को परख करना आ गया कि मुझे सही क्या है और गलत क्या है। बोलने में, हर चीज़ में अटेंशन परखना मुझे खुद को काफ़ी आ गया। पहले दूसरों को मतलब परख-परख के डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जी, अब खुद को मैं इतने अच्छे से परख लेती हूँ हर परिस्थिति में, और अपनी स्टेज को चेक करना आ गया कि मैं कौन-सी स्टेज पे हूँ। सही हूँ या गलत हूँ, ऊपर हूँ या नीचे हूँ, कौन-सी स्टेज पे हूँ। ओम शांति। ओम शांति। परखने की शक्ति दीदी सबसे पहले हमें अपने पुरुषार्थ में देखनी पड़ती है कि कौन से विकार हमें जो है परेशान कर रहे हैं, और उनसे हम फिर कैसे हमें जज करना है उसके लिए, और क्या कहते हैं हम उनसे कैसे जो है कोप अप करें कि उनसे हम कैसे निकलें, ये हम ताकि हमारा जो पुरुषार्थ है वो आगे बढ़ सके। जी, है ना? ओम शांति जी। एक चीज और है, परखने की शक्ति सभी शक्तियों में सबसे ऊपर इसलिए है कि अगर परखने की शक्ति नहीं आएगी तो अन्य शक्ति नहीं आएगी। पहले हम परख लेंगे तभी निर्णय करने की शक्ति आएगी। परख लेंगे कोई चीज हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, सब हम निर्णय कर लेंगे, हाँ ये अच्छे वाले को पकड़ना है, मतलब लाभ वाले को पकड़ना है, नुकसान वाले को छोड़ना है, नंबर वन। तभी सहन करने की शक्ति आएगी जब निर्णय कर लेंगे। ठीक है कि हमें कहीं अगर 100 करोड़ रुपए का लाभ है तो उसके लिए हम मार भी खा लेंगे, डांट भी खा लेंगे, सह लेंगे, लेकिन हम परख नहीं पाएंगे तो सह भी नहीं पाएंगे या निर्णय भी नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार अन्य शक्तियां भी ऑटोमेटिक करने लगती है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ये भी बात है दीदी कि पहले जब हम मतलब निर्णय हमसे इतना सोच-सोच के लेते थे, तो भी जब ले लेते थे, तो भी सैटिस्फाइड ही नहीं होते थे, और 10 लोगों से पूछ के निर्णय लेते थे, फिर भी सैटिस्फाइड नहीं होते थे, फिर भी हमारे निर्णय गलत होते थे। लेकिन आज तो ऐसे फटाफट निर्णय भी लिया जाता है कि हाँ, नहीं, ये ठीक है, ये गलत है। मतलब ऐसे लगता है जैसे ऑटोमैटिकली वो चीज़ हो रही है, निर्णय लेना ईज़ी हो गया। ये मेरे साथ अब प्रैक्टिकल ऐसे होता है कि अब निर्णय लेने में पता ही नहीं चलता कि निर्णय ले भी लिया, मतलब एग्ज़ैक्टली बिल्कुल परफेक्ट लगता है। जी, बहुत अच्छा। शीतल बहन हाँ, आप पूनम बहन आप बोलिए, इनके बाद बोलना, ठीक है? हाँ, हाँ बोलिए, जी, हाँ जी। बोलिए, बोलिए। हाँ, बोलिए शीतल बहन। जब हम भगवान के ध्यान में रहते हैं तो ऑटोमेटिक वो परखने की शक्ति आ जाती है। तो पहले तो हम स्वयं को भी परख लेते हैं, दूसरों को भी परख लेते हैं। जैसे कि जब भी कोई आता आवाज़ नहीं आ रही दीदी। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं। शीतल बहन आप थोड़ी देर के बाद ट्राई करेंगे क्या? हाँ, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही। पूनम बहन आप बोले। हाँ, ओम शांति। ये दीदी परखने की शक्ति के ऊपर तो मेरा ये अनुभव है कि अभी जो हम जैसे जो भी ज्ञान में चल रहे हैं, अभी अपने आप को तो हम परख लेते हैं, और साथ में जैसे कोई भी सामने ऐसे कोई परिस्थिति आती है या कोई भी व्यक्ति आता है, कभी ऐसे कोई निगेटिव मतलब सोच वाला जब व्यक्ति आता है, तो हम जब हमको उसके ना एक तो वाइब्रेशन से पता चल जाता है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इतना परखना जो है वो हमारा मतलब हो गया है, और अपने आप को तो हमको परखना ही है। ज्ञान की धारणा, योग की धारणा वो सब कितनी है अपने में, वो सब तो हम अपने आप को परख लेते हैं, लेकिन अपने भी सराउंडिंग में जब जो है घर में जो भी व्यक्ति मतलब जो भी मेंबर्स हैं ज्ञान में नहीं हैं, तो उनके भी एक तो फीलिंग से पता चल जाता है, और बाहर का भी अगर कोई व्यक्ति आता है तो हमको समझ आ जाता है कि वो जो है क्या सोच रहा है हमारे बारे में या क्या कर रहा है। तो एक मतलब अपने से एक तो वो टचिंग आ जाती है कि वो हमारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है या पॉजिटिव सोच रहा है। जी, मतलब सूक्ष्म पुरुषार्थ से ही हमें हाँ, हाँ, दूसरों के सूक्ष्म का पता चलता है, राइट? पता चल जाता है। बहुत अच्छा। और तन्वी बहन आप बोलना चाहते थे? तन्वी बहन?
हाँ दी, मेरा अनुभव ये है कि परखने की शक्ति के द्वारा आप में सबसे पहले तो अंतर्मुखता का गुण डेवलप हो जाता है, जिससे आपको, क्योंकि बाह्यमुखता दूसरे को परखना या दूसरे की वाइब्रेशन को देखना वो बहुत आसान होता है। जनरली हम लोग करते भी यही रहते हैं कि दूसरे को कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, इस बात का एनालाइज़ हम नहीं करते और हमें ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही ही है। तो परख श्रीमत के द्वारा बाबा के ज्ञान में आने के बाद ज्ञान के आधार पे सबसे पहले जो गुण परखने की शक्ति का डेवलप होता है वो अंतर्मुखता का होता है। और जी, बहुत अच्छा बताया कि खुद में परिवर्तन लाना ही सफलता का आधार है और खुद में परिवर्तन तभी ला सकते हैं कि एटलीस्ट हम समझे, माने कि हाँ, ये कमियाँ मुझ में है ना? अभी तक तो हमने मतलब बोलने के लिए बोलते होंगे, माफ़ी भी माँगते होंगे, लेकिन अंदर से करेक्शन पर नहीं उतरते थे क्योंकि मालूम ही नहीं था अंदर में करेक्शन करना है ना? और वो हम कर पाते हैं इस शक्ति से, परखने की शक्ति से, राइट? और दीदी मैं मेरे को भी 1-2 लाइन बोलनी थी इस विषय पे। जी बोलिए। हाँ, 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 ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने ये परखने की शक्ति जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया दीदी पहले सुबह से लेकर रात तक बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं यानी अपने प्रोफ़ेशनल क्षेत्र में जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं यानी सुबह से अपने घर से भी बहुत मिलते हैं बाहर निकलते तो मतलब कोई भी परखने की बात आई है मैंने जो समझा है वो पहले अपने आप को ही परखना होता है। क्योंकि सिचुएशन मेरे सामने आई है, अब मैं सामने को परखने में तो बहुत टाइम लगा दूँगी, तो मैं उस जगह खुद ही अपने आप को परख रही हूँ कि मतलब ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। यहाँ मैं कितना बोल रही हूँ, मतलब आदमी का मूड अपने वाइब्रेशन से अपने आप ही चेंज हो जाता है। मेरा अपना अनुभव यही है। मतलब मैंने जैसे कि कल दूध वाले के पास गई थी, ये मैं हकीकत बता रही हूँ। वहाँ उसकी गलती थी 7 लीटर के लिए, तो मैंने अंदर ही पहले 1 मिनट ही लगाई होगी बाबा से बात करते हुए, मैंने एकदम स्माइल खड़ी हो गई करके। मैंने कहा अब अपने आप ही झुकेगा कि वो दूध मैंने सेंटर के लिए लिया था और उसने उसको जन क्या बना दिया। तो अब वही परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, तो उसने खुद रियलाइज़ किया मेरे बाबा अब आप ही करो मैं तो बोलूँगी नहीं। अब मैं इस पे मतलब कितना समय लगाऊँ इस चीज़ पे करने में। तो मतलब घर से जब हम कदम रखते हैं ना, अपने ही परखना शुरू हो जाता है। किसी भी क्षेत्र के लिए चले सुबह घर में उठते हैं, अब कौन कब उठ रहा है, कौन कब लेट रहा है, मैं कब कर रही हूँ, मैंने रेड बत्ती जलाई है। ना वहीं से शुरू हो जाती है, परखने की यार वो सब की शक्ति। दीदी जी। सही है या गलत है? हाँ, एकदम सही बता रहे भई आप, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने वाली आत्मा हो ना? जैसे सुबह मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ और मेरा जैसे मान लो तबीयत खराब है तो लड़का भी उसी हॉल में सोया हुआ तो मैं कौन सी रेड लाइट जलाऊं। मेरे को लाइट की जरूरत है भी या नहीं है कि दूसरी आत्मा, जैसे कि मंदिर में पुजारी घंटा तो बजा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो भगवान को लग रहा है कि मैं रिझा रहा हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उससे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, तो वो पूजा उसकी व्यर्थ जाती है ना कि वो सकारात्मक तक जाती है। तो मैं तो सुबह 3:30 बजे से ही देखना शुरू कर देती हूँ कि अभी हाँ मैं कर रही हूँ, इससे दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, परखने का मतलब वहीं से शुरू हो जाता है। सही, सही कहा। क्योंकि घर इतना बड़े नहीं होते हैं दीदी और घर में कई-कई सदस्य होते हैं, हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं ना और उससे कि दूसरों को प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं हो, सही में। दीदी ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया। अग्रवाल जिन्होंने माइक ऑन दिख रहा है मुझे, बोल सकते हैं आप? गलती से चालू हुआ है क्या माइक? ठीक है। हाँ जी, बोलिए। बोल सकते हैं। अग्रवाल जिनका है ना, तो बोल सकते हैं। आपका माइक फिर से म्यूट हो गया लगता है। तो हाँ, व्हाट्सएप पे देखा था ना? जी, बोलिए। हाँ, व्हाट्सएप पर आया था वो, मैंने आपका 8:30 का प्रोग्राम था। मैंने कहा हाँ, चलो सुनेंगे। हाँ, हाँ जी। कुछ सुना, आप कुछ बोलना चाहेंगे? परखने की नहीं, शक्ति के बारे में वो हम मैं थोड़ा डिस्कस। लेट हो गया, मतलब मैंने चलाई है मैं। ठीक है, आप सुन लीजिए आप और कल से फिर रेगुलर हुँ, टाइम पे आ, ठीक, ठीक है? ठीक, तो ठीक। आगे आगे ये रहा कि
महारथियों की निशानी और क्या-क्या बताई बाबा ने? क्या-क्या करेंगे वो? ओम शांति दीदी। जी। हाँ, महारथी जो होंगे ना वो कोई भी समस्या या आने वाली जो परीक्षा है उसको आने से पहले ही कैच कर लेंगे और वो विघ्नों को आने ही नहीं देंगे। 1 सेकंड भी मतलब उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि विघ्न आए और हम उसको पार करें, वो आने ही नहीं देंगे। और जो विकारों का वंश है, ऐसे नहीं कि सिर्फ़ जो 5 विकार है उसके जो सूक्ष्म रूप भी हैं, विकारों के वंश सहित त्याग करने वाली ही महारथी यानी सर्वस्व त्यागी होंगे। उनको महारथी कहा जाएगा। ये सब गुण। ओम शांति। आपको कभी महारथी हाँ, बोलिए। महारथी निरंतर योगी होंगे और महारथी जो होंगे तो उनके दूर से ही पता चल जाएगा कि लाइट हाउस का काम करेंगे वो, कि दूर से पता चल जाएगा कि मतलब ये सर्वशक्ति संपन्न है। जी। और जी, पंकज भाई ने लिखा है कि महारथी निरंतर योगी आत्मा होगी। करेक्ट। ओम शांति। ये परखने की शक्ति के साथ बाबा कहते हैं निर्णय शक्ति भी आती है। तो परखने के लिए अगर जैसे हमारे पास कोई भी सामने आत्मा आई है, उसको क्या चाहिए उस समय परख कर उसको वो देना, तो वही वरदानी मूर्त बन पाते हैं। वरदान मतलब बाबा ने जो दान और वरदान में यही अंतर बताया। दान मतलब जो हमारे पास है वो दें, और वरदान मतलब जो सामने वाले को चाहिए वो हम उसको दे पाए। तो ऐसे अगर वरदानी मूर्त बनना है तो हमारे पास ये परखने की शक्ति जरूर होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि सामने वाले को इस समय जैसे वो शिवानी बहन भी कहती है ना कि पानी चाहिए तो पानी ही देना है। मतलब ऐसे किसी को खाना दो तो वो नहीं, जो जब तक हम ये परख नहीं सकते कि सामने वाले को चाहिए क्या, वो तब तक हम उसको दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारे परखने की शक्ति, और वो तभी आती है जब हमारी लाइन क्लियर होती है। बाबा आत्मिक देही अभिमान में हम देही अभिमानी स्थिति रहती है, लाइन क्लियर है, तो जो बाबा की कैचिंग टचिंग पावर हम लोग कैच कर पाते हैं, उससे ही हमारी ये शक्ति हम अपना यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक बनना है। विघ्न विनाशक मतलब ये नहीं कि निर्विघ्न है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विघ्न आएंगे ही नहीं, बट विघ्नों को पहले से ही परख कर फिर उसको हम उसमें उड़ती कला से उसको पार करें, ना कि हम उसका सामना करने में लग जाए। तो वही आत्मा विघ्न विनाशक होगी। तो परखने की शक्ति हमारे लिए बहुत जगह डेली लाइफ में तो काम आती ही है, और हमारे महारथी बनने के लिए भी ये शक्ति का हमारे अंदर उस समय इमर्ज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो तभी होगा जब हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तभी हमारी वो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी और हम इस शक्ति को यूज कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति थी। एकदम सही कह रही हैं कि ये जो परखने की जिस इसी मुरली में है, सफलता का मुख्य आधार है। मतलब मेन, अगर बाबा न परखे होते तो ब्रह्म भवन न बने होते, हम न परखे होते तो हमारे जीवन में सुधार न होता। तो मेन है पहला, मतलब ये ना हो तो तभी सभी कुछ मिलेगा। ये गलत कर दिए तो सब कुछ चला जाएगा। ओम शांति। जी, है ना। और ओम शांति जिनका नंबर है उन्होंने भी बहुत अच्छी पॉइंट लिखी है कि महारथी अर्थात व्यर्थ से मुक्त, ड्रामा की कोई भी सीन हो, सदा नथिंग न्यू और अपने प्रति समय नहीं लगाएंगे। ये अपने प्रति समय नहीं लगाएंगे अर्थात क्या? क्या होता है ये अपने प्रति समय लगाना और बाबा के प्रति समय लगाना? इसको कोई थोड़ा बताएगा? जी, आप बता सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि अपने प्रति समय, तो समय अनुसार जो है अब जो समय चल रहा है, तो बाबा ने कहा है कि अब समय सर्विस का समय है, कि हर समय आप जो है दाता बन का, मतलब शक्तियों का, गुणों का हर समय दान देने का समय है। तो अब वो समय भी अगर हम अपने पुरुषार्थी उन्नति के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो भी जो कि हमने समय भी बाबा को अर्पण कर दिया है, तो वो समय भी अपने यूज में जो यूज करेंगे, तो वो भी जो है कट करना हुआ समय, मतलब बाबा को जो दिया हुआ है वो हमने यूज किया। जी, मतलब पुरुषार्थ के प्रति समय लगाना, वो बाबा के प्रति समय लगाना हुआ
और जो पुरुषार्थ के अलावा हम समय लगाते हैं वो समय वेस्ट हुआ और अपने प्रति लगाना हुआ। इन शॉर्ट ऐसे कहेंगे। और सतयुग के लिए महारथियों को लेकर बाबा ने कुछ पॉइंट्स बताए, कोई बता सकता है? 1 मिनट में क्या बताया, कैसे होंगे महारथी के लिए? कोई भी बात मुश्किल नहीं होगी, राइट? सतयुग में कैसे होंगे वो? अगर यहाँ पर ही सारे विकारों का वंश सहित उन्होंने त्याग किया होगा तो वहां कैसे होंगे फिर? 21 जन्म जो निर्विकारी मतलब इजी गोइंग रहेगा उनका। यस, 21 वंश सहित निर्विघ्न और निर्विकार पीढ़ी चलती है। और क्या बताया? 2-3 पॉइंट। दैवी वंश, करेक्ट शीतल बेन। ये दूसरी बात हुई। और 2 बातें बताई। दैवी वंश चलेगा, दैवी राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे, और वो भी 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म तक की बात की बाबा ने। और लास्ट बात कही कि थोड़ी भी कमी रही तो फिर यहाँ वहां भी कमी रह जाएगी। तो भाग्य भाग्य बनाने वाला कौन है? हम है या बाबा है? स्वयं हम ही है, क्योंकि बाबा ने भाग्य खींचने की कलम हमारे हाथ में दे रखी है। है ना? तो दुनिया वाले कहते हैं ना, सुख भी वही देता, दुख भी वही देता, सब कुछ भाग्य भी वही लिखता। तो ऐसा नहीं है ना? बाबा देने के लिए आया, लेकिन हम जितना लेंगे उतना हम हर बात के हर जन्म में अधिकारी रहेंगे। और हाँ, सब कुछ अर्पण कर देंगे वो महारथी जो होंगे, और वो महीन पुरुषार्थ करने वाले होंगे, राइट? महारथी अर्थात महीन पुरुषार्थ करने वाले। अभी साकार मुरलियों में कौन सी पॉइंट आई है जो आज की मुरली से रिलेट कर सकते हैं हम? आज वरदान में महीन पुरुषार्थी के लिए था कि हाँ, कैसे था? मतलब था, करेक्ट है, बट कौन सी पॉइंट? सर्व खजानों की इकोनॉमी, मतलब संकल्प, बोल और शक्तियां सब में हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका जो चेकिंग करेगा वो महीन पुरुषार्थी रहेगा। मतलब सबका बजट बना के चलना। बाबा ने जैसे वो एग्जाम्पल दिया, घर पे सब गृहिणी अगर बजट बना के चलती है तो घर अच्छा चलता है। वैसे ही अगर हम अपने सर्व शक्तियां जो बाबा से सारे खजाने मिले हैं, संकल्प, बोल, गुण, शक्तियां, सबका बजट बना के चलेंगे तो वो हम महीन पुरुषार्थी रहेंगे। और यही बाबा इस अव्यक्त मुद्दे में कह रहे हैं कि सतयुग में महीन पुरुषार्थी राज्य करेंगे। जी, मतलब जो हमारी मुरली का टाइटल है और जो महारथी की एक बहुत क्रुशियल निशानी है कि वो महीन पुरुषार्थी होंगे, तो वही पॉइंट आज बाबा ने वरदान में लाई है। महीन पुरुषार्थी भव, अर्थात बाबा सभी को वरदान दे रहे कि महारथी भव। और कौन सी पॉइंट आई है जो हम रिलेट कर सकते हैं साकार मुरली और अव्यक्त मुरली की? महारथीपन की और क्या क्या निशानी बताई है, आई है आज की साकार मुरली में? दीदी ये हो पाएगा कि ये होगा क्या आज का में जो है अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है, तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करके? जी, ये भी होता है। और व्यर्थ नहीं गंवाना है समय और शक्तियां। अभी इसमें भी बोला है बाबा ने, व्यर्थ नहीं करने के लिए। जी, ये भी एक महारथी की निशानी में से पॉइंट आई है। और बाबा ने कहा था कि जो महारथी होंगे वो स्नेह से भरपूर होके माला माला को दूसरों को भी स्नेह देंगे, ये भी महारथी की निशानी है। जी, आप अपनी परखने की शक्ति को कार्य में लगाकर आज की महारथी की निशानियों की पॉइंट साकार वाणी में से ढूंढ सकते हैं। आज ही अभी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत डायरेक्टली बाबा ने आज दीदी महारथी। हाँ जी, बोलिए। दीदी स्नेह के खजाने से माला माल बन सबको स्नेह दें और स्नेह लें। हाँ, ये बताया अभी पवन भाई ने बताया। अच्छा ठीक। और बताइए शिखा बहन, आप बताना चाहते हैं?
नहीं, अभी सोच रहे थे वही, ऐसा तो कुछ रिलेट नहीं हो रहा है इस परखने से। अच्छा, तो इसीलिए ना दीदी हाँ दीदी जी। जैसे बाबा पढ़ाने में, संभालने में और श्रृंगारने में हमारा सर्विस करते हैं, तो हमको भी ऐसे समान सर्विस करनी है। हाँ, 3 प्रकार की सर्विस बताई है आज बाबा ने, पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा हमें संभाल भी रहे और बाबा हम आत्माओं का गुण और शक्ति से श्रृंगार भी कर रहे हैं, है ना? तो ये हम तीनों सर्विस हमको करनी है, तो महारथी बन जाएँगे। हाँ, और सुषमा बेन बोलना है? दीदी मेरे लिए बोल रहे हो? हाँ, मैंने सोचा किसी और का नाम भी सुषमा है क्या? नहीं बोलिए, बोलिए जल्दी। नहीं वो दीदी महीन जो शब्द दिया गया अपने साइड में बोला जाता है ज्यादा, लेकिन हम बाबा के उसमें जाएंगे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वाली बात ही आती है। तो जो ये महारथियों की बात आती है तो ये तो हर एक चीज पे, जैसे कि इकोनॉमी वाली बात आती है तो दीदी श्वास संकल्प इनकी इकोनॉमी, इस सेंटरों पे जो पैसे इन सब की या हमारी नॉर्मल गृहस्थी में आती है वो तो है ही है, लेकिन इनकी महारथियों की जो निशानी है या जो महारथी बनने या सतयुग में पहले जाएंगे उनका ये दीदी श्वास हो संकल्प हो, मतलब उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म उसमें परखने की तो आती है, उसमें इकोनॉमी दिखाई है तो उन चीजों की दिखाई है, उन पे सबको देखना। और बीच में आपने उस पे भी बोला था, एक दो भाई ने बोला या बहन ने बोला था इस पे विघ्न विनाशक। दीदी विघ्न विनाशक का टाइटल हम ले तो लेते, लेकिन विघ्न आएंगे तभी उनको विनाश करेंगे, तभी तो विघ्न विनाशक कहेगा। तो महारथियों का काम है विघ्न आने से पहले ही समझते हैं वो, या विघ्न आ गया तो तुरंत परख लिया और खत्म कर दिया। नहीं, तो हम सोचे कि हम निर्विघ्न बने। उषा दीदी की एक क्लास सुनी थी तो उन्होंने ये बोला था कि विघ्न विनाशक पे क्यों सोच रहे हो, निर्विघ्न सोचो ना। तो हाँ, विघ्न विनाशक तो हम तब बनेंगे दीदी, पहले विघ्न आए फिर हम उसको विनाश करें अपनी ओर से, तब जाके विघ्न विनाशक का टाइटल मिलेगा। नहीं तो आप निर्विघ्न पे सोचो कि निर्विघ्न बने हम, लेकिन उस सब के लिए तो बहुत बड़ी स्थिति चाहिए। महारथियों की वही स्टेज है जो हम हाँ, महारथियों की क्वालिटी तो देख रहे हैं। हाँ, सही बता शीतल बहन आप कुछ बोलना चाहते हैं? हम शांति दीदी, हुँ, आज का एक साकार मूल में बहुत पॉइंट टचिंग किया कि बाबा हमारी सर्विस करते हैं, कैसे तो संभालते हैं, पढ़ाते भी है और श्रृंगार भी करते हैं। तो इन तीनों में बाबा के 4 संबंध दिखाई है। संभालना का मतलब माता पिता संभालते हैं, पढ़ाते कौन है तो गुरु सतगुरु संभालते हैं, और साजन मतलब श्रृंगार करते हैं। हम साजन के लिए श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारा ही साजन हमारा श्रृंगार कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसा संबंध बाबा ने गुप्त रूप से अ, हुँ, सही में, दिखाया है। सही में। जी। और बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे 40 प 50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनमें कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। हुँ, कोट्टो में कोई कहा है, तो कोट्टो में कोई मतलब महारथी आत्मा के लिए बाबा ने आज ये शब्द यूज़ किया है, क्योंकि ज्ञान को सुनते सभी हैं, लेकिन ऊंचे पद कोई विरले पाते हैं। तो वो विरले कौन है? एक तो पहचानने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई मतलब महारथी हुए। तो स्कॉलरशिप लेने वाले हुए वो, तो प्लस में बहुत है। जो प्लस होते हैं ना पढ़ाई करने में, तो 8 दाने सो भी नंबरवार है। तो 8 दाने का जिक्र बाबा ने किया, जो आज अष्टरत्नों की बात बाबा ने की, जो हमारी मुरली में भी चल रही है अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, राइट? है ना? और परखने की शक्ति का अगर हम बोलेंगे कि परखने की शक्ति की क्या-क्या पॉइंट्स है, तो जो आज प्रश्न उत्तर था कि ज्ञान की धारणा कब होती है? अ, जब ज्ञान की धारणा होती है तो कौन-सा डर निकल जाता है? तो डर क्यों निकल जाता है? एक्चुअली ज्ञान समझ आता है तभी तो डर निकल जाता है ना? तो परखने की शक्ति का जो आरंभ होता है, हाँ, वो आज प्रश्न और उत्तर के रूप में बाबा ने बताया है। फिर बाकी जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं, कोई पुनर्जन्म कितने लेते हैं, उसका आधार क्या है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, यहाँ आत्मा पार्ट बजाती है, शरीर नहीं बजाती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ-साथ उसे समझ भी रहे। दैट मीन्स जितना मूल्यों के पॉइंट्स को हम समझ रहे, वो सारी परखने की शक्ति में आ गए।
तो ये भी हम समझ गए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये भी समझ गए कि हमारे जन्म 1-2 से ज़्यादा है और पुनर्जन्म में हम आने वाले हैं। फिर हम ही देवता बनने वाले हैं, सतो प्रधान बनने वाले हैं, है ना? और संगम युग पर अभी हम हैं। ये सारी जो पॉइंट्स है हमने समझी है और उसी के आधार पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हरी परखने की शक्ति के बेसिक पॉइंट्स से भरपूर आज की मुरली है। हर रोज की रहती है, लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट वो है, तो उसमें के भी बाबा ने आज बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हैं। तो आज जब से हमने सतयुग के पॉइंट्स लिखना शुरू किया, तब से आज पहली बार अव्यक्त वाणी में भी सतयुग के पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो इसको भी जो लिस्ट बना रहे, वो इन 3-4 पॉइंट्स को डाल सकते हैं। तो कलेक्शन एकदम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने मतलब पहले ही ये बताया था कि साकार वाणी चाहे अव्यक्त वाणी, दोनों में की जो भी सतयुग से रिलेटेड पॉइंट आएगी, वो लिखनी। ठीक है, आप सभी आत्माओं का, परखने की शक्ति से भरपूर आत्माओं का पुनः एक बार बाबा की ओर से और मेरी ओर से धन्यवाद कॉल से जुड़ने के लिए। अभी हम थोड़ा-सा साइलेंस में बैठेंगे। देखिए अपने आप को एकदम शांत, इस शरीर से न्यारा अपना निज स्वरूप देखिए। भ्रुकुटी के मध्य में एक ट्विंकलिंग स्टार, शाइनिंग स्टार स्टार, चैतन्य सितारा, जितना मैं अपने इस स्वरूप को समझ रही हूँ, परख रही हूँ, उतना अनुभवी बनती जा रही हूँ। मेरे इस अपने स्वस्वरूप का अनुभव अन्य सभी अनुभवों का फाउंडेशन है। अन्य सभी शक्तियों का आधार है। आज जो भी महारथियों की निशानियां बताई, देखिए अपने आप को कि मैं आत्मा, निर्भीक आत्मा हूँ। विकारों को सूक्ष्म में भी त्याग करने वाली आत्मा। तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, इन सबको समर्पण करने वाली आत्मा हूँ। अपनी सर्व शक्तियों को कार्य प्रमाण प्रसिद्ध करने वाली आत्मा हूँ। निरंतर योगी और बाबा की लगन में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को, अपने स्वस्वरूप को देखते, इन स्वमानों की स्मृति में रहते, अपने आप को चार्ज करके
आज की क्लास से हम विदाई लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत बेला। ओम शांति।